राकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्मराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पदवंदन किए नासै विघ्ननेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अविराम। जय वर्षानो जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम
श्री यमुना जी ललित लला जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित लला यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम यह जोरी अभी चल अभिराम हृदय विराजो आठों याम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रानी की जय श्री यमुने रस रानी की जय श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय 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 श्री राधे श्याम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्व प्रसंग में हम लोग जयदेव जी का चरित्र श्रवण किए और आज श्री नामदेव जी का चरित्र सुनेंगे। तो नाभा गोस्वामी जी ने जो 56 छंद में श्री नामदेव जी का चरित्र वर्णन किया है और तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो 56 छंद का वर्णन किया उसका हम लोग पाठ करेंगे और आगे फिर उसी अनुसार चरित्र श्रवण करेंगे। करे नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यो त्रेता नर हरिदास की नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यो त्रेता नर हरिदास की बाल दशा विठल्य पानी जाके पय पियो मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। हाँ सेज सलिल से काढ़े पहिल जैसे ही होती देवल उलट्यो देखी सकुच रहे सब ही सोती पंडुरनाथ कृत अनुग ज्यों छानी सुकर छाई खास की
नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नर हरिदास की। नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं तो जैसे जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र भगवान का दर्शन करना जैसे प्रहलाद जी का प्रतिज्ञा था, ऐसे ही नामदेव जी भी सब में भगवान को देखने का प्रतिज्ञा, वैसे ही जैसे प्रहलाद जी का निर्वाह हुआ ऐसे नामदेव जी का भी निर्वाह हुआ। त्रेता युग में नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का, नरसिंह भगवान के दास प्रहलाद जी का निधि, वैसे बचपन में ही इनके हाथ से विट्ठलनाथ भगवान दूध पिए थे और एक मृतक गौ को जीवा करके असुरों यवनों को इन्होंने चमत्कार दिखाया और उनके द्वारा दी हुई सैया को लेके आ रहे थे और उनके मन में शंका हुई तो उसके लिए एक सैया के बदला अनेकों सैया निकाल करके उनको दिखाए। और पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर में भगवान ने इनके लिए मंदिर का द्वार उलट कर दिया, घूम गया, मंदिर ही घूम गया इनके लिए। तो ऐसा देख करके वहाँ के जो पंडा पुजारी थे वो बड़े चमत्कृत हुए और कह रहे भगवान पंढरीनाथ इनके ऊपर इतना प्रसन्न थे जो पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह सब कार्य करते थे। और इनके घर में आग लग गया था तो भगवान ने अपने हाथ से इनकी छान छवाए थे। तो ये छप्पे का भावार्थ हुआ। अब कह रहे हैं जो नामदेव जी हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी नामक गांव में इनका प्रागट्य हुआ था। विक्रम संवत 1327 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा रविवार को सूर्योदय के समय इनका प्राकट्य हुआ था। नाभा जी ने प्रहलाद जी के साथ इनकी तुलना की, तो जैसे उनका प्रतिज्ञा निवाह था ऐसे ही इनका भी प्रतिज्ञा निवाह। तो कारण है दोनों ही बाल्य अवस्था में ही इनको भगवत साक्षात्कार हुआ था, इसीलिए कहे जो जैसे उनका हुआ था ऐसे इनका हुआ। अब कह रहे जैसे उनका प्रहलाद जी का था जो जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, मतलब सब कुछ में भगवान को ही दर्शन करते थे। तो ऐसे ही नामदेव जी भी अग्नि में, भूत में, कुत्ते में, पत्थर के रोड़े में भगवत दर्शन करते थे। अब इनमें विशेष क्या बात हुआ, जो प्रहलाद जी सत्वगुण प्रधान सतयुग में प्रकट हुए थे और नामदेव जी तमः प्रधान कलयुग में प्रकट हुए। तो वो सत्वगुण में तो सात्विक वातावरण रहता था, उसमें इनका प्रतिज्ञा निवाह वो उतनी विशेष बात नहीं है। जबकि कलयुग में जो तमः प्रधान है, जहाँ पाप परायण लोग हैं, उसमें इनका प्रागट्य हुआ, लेकिन फिर भी अपनी प्रतिज्ञा को निभाए, ये विशेष बात। अब कह रहे हैं जो सत्व प्रधान सतयुग में प्रागट्य हुआ था प्रहलाद जी का, लेकिन उसमें कहे छप्पे में जो त्रेता नर हरिदास की, तो त्रेता इसलिए कहा गया जो प्रहलाद जी का जो राज्य काल था वो त्रेता में ही था, क्योंकि भगवान प्रकट होते तो जब भी प्रकट होते जो चारों युगों के अंत में प्रकट होते हैं, सतयुग के अंत में, द्वापर के अंत में, त्रेता के अंत में। तो सतयुग के अंत में भगवान नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ था, तो उनको जब राज्य काल था प्रहलाद जी का वो त्रेता में ही था, तो इस कारण से बोले जो त्रेता नरहरि दास। अब 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान ने उनसे दूध पिए थे। अब आया उसमें आया जो पंढरनाथ कृत अनुग ज्यों, तो पंढरनाथ जो आया तो पंढरीनाथ भगवान का चर्चा करते हैं
कहते हैं जो पंडरीनाथ जी कौन थे, तो कह रहे हैं जो भक्त पुंडरीक हुए। पुंडरीक जी अपने पत्नी सहित तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे। तो तीर्थ यात्रा में जिस जगह पे वो रुके थे, जिस ब्राह्मण के वहाँ, तो वो रात में देखे वहाँ बड़े अच्छे अच्छे देवी देवता की तरह वस्त्र आभूषण पहने हुए और सब देवी देवता सब आ करके और उनके घर में कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कोई पानी भर रहे हैं, कोई सब सेवा कर रहे हैं। तो इनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने पूछा उनसे जा करके कि भाई आप कौन हो? तो कोई कहती हम गंगा हैं, तो कोई कहते हम जमुना हैं, कोई कहते हम सरस्वती हैं, कोई कहते हम अमुक देव हैं, और कोई कहते हम अमुक देवी हैं। तो कहे जो आप ऐसा क्यों करते हैं? तो कहे जो ये ब्राह्मण देवता जो हैं ये माता पिता के बड़े भारी भक्त हैं और माता पिता के भक्ति के प्रभाव से ही हम लोग इनकी सेवा करने आते हैं। अरे वो पुंडरीक जी को बड़ा लगा, वो बात लग गया जो अरे देखो हम अपने घर में माता पिता जी को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने आए हैं। वहीं से तीर्थ यात्रा को छोड़ करके और वापस चले गए। वापस जा करके अपने माता पिता के सेवा में दत्त चित्त होकर के लग गए। रात दिन एक करके माता पिता की सेवा में लग गए। अब उससे सेवा के प्रभाव से क्या हुआ, एक दिन की बात है, द्वारिका में भगवान और रुक्मिणी जी में कलह हो गया। भगवान के रुक्मिणी जी से कलह हो गया। क्या कलह हुआ? रुक्मिणी जी मान कर ली जो आप जो है सत्यभामा को ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमको प्रेम नहीं करते। इस कारण से वो रूठ करके और जंगल में चली गई। द्वारिका से जंगल में चली गई रुक्मिणी जी। और भगवान तो मनाने में चतुर हैं ही, वो जा करके वन में और रुक्मिणी जी को मना लिए। अब मनाने के बाद कहे जो संजोग देखो अच्छा है, अभी हम लोग तो बाहर आए हुए ही हैं जंगल में, तो यहीं पे एक भक्त है, चलो उनका दर्शन करते हैं। तो रुक्मिणी जी बड़ी खुश हुई, जो ऐसा कलह तो रोजाना हो, जिससे भगवान महाभागवत का दर्शन हो, तो बड़े हमारे भाग्य हैं जो ऐसा कलह हुआ, आज भगवान के भक्त का दर्शन होगा। तो भगवान और रुक्मिणी जी गए वो पुंडरीक जी के पास। अब पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा जो भाई हम भगवान हैं, हम आए हैं तुमको दर्शन देने, तो तुम आकर के हमारा दर्शन कर लो। तो उन्होंने कहा जो अभी अवकाश नहीं है, अभी मतलब छुट्टी नहीं है, अब एक ईंटा फेंक दिए कहीं इस पे आप खड़े रहिए और हम बाद में यहाँ सेवा से फुर्सत होगा तब जाके आपका दर्शन करेंगे। तो भगवान वहीं ईंटे पे खड़े हो गए और जब ये सेवा से इनको फुर्सत हुआ तब जा कर के भगवान का दर्शन किए, भगवान को प्रणाम किए। तो भगवान और रुक्मिणी जी दोनों उनके सिर पर वरद हस्त रखे और आशीर्वाद मांगने के लिए कहे। तो कहे प्रभु जैसे आप अभी दर्शन दे रहे हैं ऐसे आप सदा दर्शन देते रहिए। तो भगवान एवं मस्तु कह दिए। कहने से फिर वही भगवान जो है अब वहाँ महाराष्ट्र में ईंट पे खड़े होने के लिए कहे तो वहाँ पे ईंट से इठल हो गए, इठल से ही फिर विठल हो गए। और एक बात ये कहावत है, दूसरी कहावत ये है जो विष्णु से बिट्ठू और बिट्ठू से विठल, ऐसे भगवान का नाम पड़ गया विठल में। तो वही पंडरनाथ है और वही भगवान इतने उनके सेवक के तरह भगवान नामदेव जी के प्रसन्न थे, जो सेवक के तरह जो काम होता सब करते थे। अब इनका चरित्र जो प्रियादास जी ने कवित्त छंद में वर्णन किया उसका श्रवण किए। कही छिपा वामदेव हरिदेव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानिए। 12 बरस माझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मननी के करी आनिए। तेरे जे मनोरथ है
पूरन करन एई, जो पे दत्त चित्त हुए के मेरी बात मानिए। करत टहल प्रभु बेगे ही प्रसन्न भय, कीनी काम वासना सुपेखी उन मानिए। करे छिपा जाति के वामदेव जी बड़े भारी भगवान के भक्त थे, और इनकी एक लड़की थी, वो उनका छोटे अवस्था में ही वो विधवा हो गई थी। तो अब ये भगवान के भक्त थे, तो भगवान के सेवा पूजा में रहते थे, और इनकी जो लड़की थी वो उनका पति का शरीर शांत हो गया था, तो अपना उदास रहती थी, दुखी रहती थी। तो एक दिन ये जो थे इनके पिताजी, उन्होंने समझाया, जो बेटी देखो भगवान सबके प्राणपति हैं, ये तो नश्वर शरीर के पति थे और भगवान सबके प्राणपति है, तो तुम मेरी बात मान और ये ठाकुर जी की सेवा मन लगा के कर, तो तुम जो चाहती हो वो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सब कुछ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और मान करके भगवान की सेवा पूजा में लग गए। और लग जाने से क्या हुआ, श्री ठाकुर जी के सामने और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने से उनको वरदान मांगने के लिए कहे। तो एक बार की बात है, वामदेव कन्या गोनाई, तासु सहेली सखी सुहाई। एक बार की बात है, जो नामदेव जी की माता का नाम गोनाई था, और वो उनकी एक सहेली आई, और सहेली अपने गोदी में बच्चा को लेके आई। तो उनको देख करके इनके मन में भी हुआ, जो हमारे भी एक बालक होता तो हम भी उसको लाड प्यार करते। तो भगवान के मंदिर में गए तो भगवान से वही मन में जो था वही वर मांग लिए, प्रभु हमारे भी एक संतान होता तो हम भी उसको लाड प्यार करते। अभी वो तो है विधवा, अब संतान कहाँ से हो। और भगवान का जो इतना सुंदर रूप देखे, तो रूप को देख करके उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। जैसे भगवान राम जी दंडकारण्य में गए थे, तो उनको देख करके बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में आया, जो मैं भी स्त्री होता तो भगवान के साथ रमन करता। ऐसे ही इनके मन में भाव आया, तो भगवान प्रसन्न होकर के उनकी मनोकामना को पूर्ण किए, और उनके भगवान की कृपा से उनके गर्भ रह गया। अब कह रहे हैं, जो अब भगवान से केवल संबंध हो जाना चाहिए, वह संबंध चाहे जैसा भी हो, काम से, क्रोध से, भय से, स्नेह से, नातेदारी से, सौहार्द से, किसी प्रकार से भगवान के साथ संबंध हो जाना चाहिए। संबंध हो जाने से वो कल्याणकारी होता है। जैसे कहे, जो कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्त्येश्वरे मन, आवेश्य तदघम हित्वा बहवस तद गतिम गता। गोप्यः कामाद भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपा, संबंधात वृष्णयः स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। करे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। गोपियों ने भगवान से मिलने के लिए तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, और शिशुपाल दंतवक्त्र राजा आदि द्वेष से, और यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और तुम लोगों ने स्नेह से, और हम लोगों ने भक्ति से। अब तुम लोग और हम लोग क्या है? नारद जी महाराज युधिष्ठिर जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। उसमें कह रहे हैं, जो तुम लोगों ने स्नेह से, क्यों? भगवान उनके भाई हैं, युधिष्ठिर महाराज के भाई तो है ना, मौसेरे भाई। तो मौसेरे भाई ने बुआ के लड़का। तो
इस कारण से स्नेह से, और हम लोगों ने भक्ति से, नारद जी महाराज करे हम भक्ति से भगवान को प्राप्त किए। तो इसी प्रकार भगवान के साथ किसी तरह से संबंध हो जाए तो उससे कल्याण। देखिए भगवान अवतार लिए, और भगवान अवतार लिए तो जिन जिन लोगों ने किसी प्रकार से भी भगवान के साथ संबंध जोड़ा तो उसका कल्याण हो गया। और जो बिल्कुल निरपेक्ष रहे, न भगवान से न अनुराग पूर्वक जुड़े न द्वेष पूर्वक जुड़े, किसी प्रकार से भगवान से साथ संबंध नहीं जुड़ा तो वो वैसे के वैसे रह गए। और जिसका संबंध भगवान से जुड़ गया वो तर गए। अब एक चरित्र आता है ऐसा, जो महारास की रात्रि में ब्रज देवियों को जब भगवान ने बुलाए बंसी बजा करके, और वो अपने पतियों को छोड़ करके गए, तो भगवान बड़े भारी पतिव्रता का बड़ा महिमा गाए। जो पतिव्रत धर्म ऐसा होता है, पति कैसा भी हो उसका सेवा करना चाहिए। तो वहाँ पे गोपियों ने कहा, जो आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मेरा। जैसे किसी पतिव्रता स्त्री का पति विदेश गया हो और वो अपने जाने पर एक मूर्ति दे गया है, जो भाई मेरे वियोग में तुम इनकी सेवा करना, और वो कुछ दिन के बाद वो आ जाए, और उस समय में वो पत्नी जो है स्त्री अपने वो मूर्ति का सेवा कर रही है, और द्वार पे जो सच्चा पति है वो दरवाज़ा खटखटा रहे, जो आओ दरवाज़ा खोलो। तो उस समय में क्या करना चाहिए? असली पति के लिए दरवाज़ा खोलना चाहिए कि नकली और मूर्ति का सेवा करना चाहिए? तो भगवान कहे, जो अरे जब असली पति आ गए तो नकली पति का क्या सेवा करना। तो भगवान ने तो कहे, गोपियों ने कहे, जो जब आप हमारे परम पति हैं और सबके पति प्राणपति हैं, आप जब हमको मिल गए तो नकली पति की सेवा करना क्या जरूरत है? तो भगवान चुप हो गए उस समय। तो ऐसे ही जब इन्होंने वामदेव जी ने अपनी बेटी को समझाए, जो सबके प्राणपति भगवान है, तो उन्होंने भी भगवान को अपना स्वीकार कर लिया, और उसी कारण से भगवान प्रसन्न होकर के उनको संतान के रूप में आशीर्वाद दिया, जो भाई तुम्हारे गर्भ हो जाएगा। अब समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ, और वामदेव जी ने उनका नाम नामदेव रखा। अब नामदेव रखा, और पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया, खूब धन संपत्ति लुटाए इन्होंने। अब क्या हुआ, ब्राह्मणों को और निर्धनों को जी भर के आपने अपनी सारी संपत्ति लुटाई, और बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा, उनके ऊपर और अलौकिक रंग चढ़ गया। अब कह रहे हैं, जब वामदेव जी ने अपनी कन्या को, अब ये बात क्या हुआ, जब विधवा को गर्भ हो जाए तो ये तो कलंक की बात है ना। सब आसपास पड़ोस में चर्चा होने लगा कि भाई इनके गर्भ रहा है। तो वामदेव जी, अब बात फैलते फैलते वामदेव जी के कान में भी आया ये बात। तो वामदेव जी अपनी कन्या को बुला करके पूछे, जो भाई तुम सच सच बताओ ये क्या है। तो उन्होंने सारी बात सच सच बताई, जो भगवान की कृपा से हुआ है ये। तो उन्होंने विश्वास कर लिया। अब विश्वास करने के बाद वामदेव जी रात्रि में भगवान ने, वो तो विश्वास कर ही लिया, रात्रि में भगवान ने स्वप्न में आके कहा, जो तुम्हारी पुत्री सर्वथा निर्दोष है, और तुम्हारी कन्या के गर्भ में मेरा ही अंश है। भगवान स्वयं आकर के कहे, और तुम चिंता मत करो। फिर तो बात जान करके वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि अरे हमारे तो अहो भाग्य, भगवान ने साक्षात हमारी कन्या को अपनाया, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या है। फिर लोग आए भाई साए कुछ भी बोलते हैं, बोलने दे, कोई परवाह नहीं। अब वामदेव जी ने जब उनका नाम रखा नामदेव, तो उनका जब नामकरण संस्कार होता है ना, तो उस समय ब्राह्मण लोग पूछे, जो भाई इनका पिता कौन है। तो वामदेव जी बताते, जो इनके पिता भगवान है। तो ब्राह्मण लोग कहते, अरे भगवान तो सबके पिता है, वो तो जगत पिता है,
इनका लौकिक पिता कौन है? तो फिर वो वामदेव जी कहते भगवान है। तो 2 बार 4 बार जब पूछे तो उसके बाद में भगवान आकाशवाणी किए। वहाँ पे आकाशवाणी हुआ, जो ये आकाश भगवान कह रहे हैं, जो वामदेव जी बारंबार भगवान को ही बताते पर ब्राह्मणों को विश्वास नहीं हो रहा था। तब उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की कि ब्राह्मणों, सचमुच इस बालक को मेरा ही पुत्र समझो और इनका नाम रखो नामदेव। भगवान ने ही कहा जो इनका नामदेव नाम रखो। तो नामदेव नाम रखा गया। अब कह रहे नामदेव क्यों रखने के लिए कहे भगवान? क्योंकि वो वामदेव जी और वो उनकी जो पुत्री थी गौनाई, उनका भगवान के नाम के प्रति बड़ा अनुराग था। इस कारण से उनका नाम नामदेव रखा गया। और उनके जन्म कुंडली में भी आगे आया जो ये भक्त आगे चल करके बड़ा नामनिष्ठ भक्त होगा। इस कारण से उनका नाम नामदेव रखा। अब जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ती है, दिन दिन प्रति बढ़ती रहती है ना, ऐसे ये बालक नामदेव थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे। अब कह रहे जब खेलते थे तो खेल में भी वो खेल में भी भगवान की लीला करते थे। जैसे अपने नाना जी को देखते थे मंदिर में पूजा करते और आरती करते, घंटी डुलाते, ऐसे ही ये करते। अब क्या कहते हैं कि खेलत खिलौना प्रीति रीति सब सेवा ही की, पट पहिरावे पुनि भोग को लगावही, घंटा ले बजावे निके ध्यान मन लावे, त्यों त्यों अति सुख पावे नैन नीर भरी आवही, बार बार कहे नाम देव बाम देव जुसो, देव मोहि सेवा माझ अति ही सुहावही, जाऊं एक गांव फिरी आऊं दिन 3 मध्य, दूध को पिवाओ मत पीवो मोहि भावही। अब कह रहे हैं जो श्री नामदेव जी बचपन में खिलौने से खेलते थे, परंतु उनके खेलने में प्रेम भक्ति और सेवा की रीति भांति होती थी। जैसे नाना जी को देखते जो ठाकुर जी का पूजा करते, वस्त्र पहनाते, उनका आरती करते, भोग लगाते, ऐसे वही कोई पत्थर का मूर्ति कोई लकड़ी का ही ले लेते, उसी को भगवान बना लेते, उसको कपड़ा पहनाते, उसका भोग लगाते, उनका आरती करते और उसके बैठ करके फिर ध्यान करते। ध्यान में एकदम तन्मय हो जाते, तन्मय होकर के उनको अष्ट सात्विक विकार होने लग जाता, अश्रु पुलक कंप ऐसे, तो ऐसे होने लगता। अब क्या होता, वो नाना जी को कहते, नाना जी आप हमको भगवान की सेवा हमको दे दीजिए। तो नाना जी कहते अरे तुम नामा तुम जो है बहुत छोटा है, अभी थोड़ा सा बड़ा हो जा तब तुमको देंगे ठाकुर जी की सेवा। कह रहे हैं जो अब इनके मन में जो है बहुत आतुरता बढ़ रही धीरे धीरे, नामदेव जी के मन में होता। वो नामदेव जी क्या हुआ ना, वो कोई बैल का घंटा पड़ा हुआ था, वो मिल गया था नामदेव जी को, तो वही घंटा लेकर के नामदेव जी घंटी बजाते और ठाकुर जी का आरती सेवा पूजा करते, ध्यान धरते। और उसके बाद क्या हुआ, तब भगवान और भक्त के बीच घंटी की प्रतिष्ठा होती है। अब क्या होता है, भगवान के पूजा होनी चाहिए वेद ध्वनि से, समझे, तो वेद ध्वनि से। अब गरुड़ जी जब चलते हैं तो वहाँ वेद ध्वनि होता है उनके पंख से, तो घंटी के ऊपर एक गरुड़ जी बैठे रहते, देखते हैं, तो गरुड़ घंटी कहते हैं उसको, तो उसमें बजने से वो वेद ध्वनि भगवान मान लेते हैं। तो ऐसे नामदेव जी बहुत छोटे थे, तभी कभी कभी वामदेव जी जब ठाकुर जी की सेवा करने जाते तो इनको लिवा ले जाते, और नामदेव जी तोतली वाली में बोलते जो नाना जी हमको कब ठाकुर जी की सेवा देंगे, तो वो कहते थोड़ा सा बड़ा हो जा तब जाके तुमको सेवा देंगे। अब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो इनके मन में आकुलता बढ़ने लगी। वो जब सो के उठते, कभी खा के उठते, खेल के आते, जब होते तब इनको नाना जी को कहते रहते। तो नाना जी का ऐसा हुआ
जो 2-3 दिन के लिए कहीं जाने का काम पड़ा तो नामदेव जी को कहे तो देखो हम जो है 2-3 दिन के लिए दूसरे गांव जाएंगे, तो तब तक जो है तुम ठाकुर जी का सेवा करना, और अच्छी तरह से यदि सेवा करोगे तो आगे सदा के लिए तुमको पुजारी बना देंगे। आओ नामदेव जी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पूछिए कब हमारा ऐसा हो भाग्य। अब जो है और वो इतना आतुर होने लगे, अब 3 दिन बाकी है, लेकिन वो कह रहे जो नाना जी कब जाएंगे आप, वो आपके वो दूसरे गांव जाने वाला समय कब आएगा, अभी तक आप गए नहीं। तो वो कहते जो जाओ तुम खेल के आ जाओ तब जाएंगे। तो वो खेल के तुरंत आ जाते, फिर कहते अब अभी तक गए नहीं, फिर कहते तुम सो जाओगे, फिर कल होगा तब जाएंगे। तो थोड़ी देर में आँख मीच करके फिर आगे उठ के कहते जो अभी तक हम तो सो के उठ के अभी तक गए नहीं आप करे। अब इस पे एक दृष्टांत दे रहे हैं। जब यशोदा मैया बड़े प्रेम से लाला श्याम सुंदर को समझा रही है, मेरे लाल तुम घर घर जो ये माखन चोरी करते हो, ये तुम्हारी चपलता तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये तुम्हारा जो नाम खराब हो रहा है, जो चोर चोर सब कहते हैं चोरी करते हो। तो अभी तुम्हारे ब्याह के लिए तुम्हारे पिताजी ने वो कहे रखे हैं, वो लोग देखने के लिए आएंगे, तो अब यदि सुनेंगे चोर चोर नाम सुनेंगे तो ब्याह नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे, इसीलिए तुम इसको छोड़ दो और आजा तुम नहा लो, वस्त्र अच्छा अच्छा पहन लो, मैं बेनी गूंथ देता हूँ, मैं तुम्हारे पर बलिहारी जाता हूँ, ऐसा करो तो फिर तुमको वो देखने के लिए आएंगे। अब भगवान के मन में चटपटी लगी कि कब देखने के लिए आएंगे। तो वो भगवान वो मैया जैसे कहे वैसे ही कर लिए, स्नान करके बस वस्त्र पहन के बेनी गुथा लिए और सब करके, और मैया को बोली मैया वो हमारे को देखने वाली आते थे ना, सो कब आएगी। करे रे लाला जो है तुम अभी सो जा, उसके बाद वो सो के उठेगा तब जाके आएंगे, वो कल आएगी। तो थोड़ी देर आँख मीच लेते भगवान और फिर कहते मैया वो आने वाले थे ना देखने वाला कहाँ आए। तो यशोदा मैया बोली जब तुम सोकर उठेगा तब कल आएंगे। इतना सुनते हैं श्री कृष्ण अच्छा कहकर आंख मूंद कर सो गए, और फिर तुरंत उठकर बोले मैया सवेरा हो गया, झगुली पहना दे, और वे देखने वाले आते ही होंगे। यशोदा मैया पुत्र के विवाह के लिए इतनी आतुरता देखकर प्रमुदित हो गई, और अन्य ग्वालिनें जो थी वो भी ताली बजाने लगी। तो भगवान को संकोच हो गया, तो भगवान जाके यशोदा मैया की छाती से चिपट गए। तो कहने का तात्पर्य नामदेव जी को ऐसे ही आतुरता हो गया जो कब हमको भगवान की सेवा मिले। और जब खेलने के लिए गए तो बड़े प्रसन्न, जब नाना जी कह दिए जो भाई हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं बाहर और तुमको सेवा देंगे, तो इनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये बालकों के साथ खेलने गए तो वहाँ कह रहे हैं बालक लोग इनसे पूछ रहे जो नामदेव आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है, कुछ मिल गया है क्या। तो ये कह रहे जो हमको जो है नाना जी हमको पुजारी बनाएंगे, हम ठाकुर जी का सेवा हमको मिलेगा। और तो बच्चे लोग कह रहे अच्छा ओ नामा पुजारी, ऐसे कह करके उनको कहते, तो नामदेव जी बड़े खुश होते। अब नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की ऐसी लालसा बढ़ी, तब अच्छी तरह से देखभाल कर नामदेव जी ने, अब वही समय आ गया 3 दिन में जो नाना जी का जाने का समय था वो समय आ गया, और नामदेव जी को सेवा सौंप करके नाना जी चले गए। और नाना जी के जाने के बाद नामदेव जी सुबह उठ करके नहा धो करके अच्छी तरह से ठाकुर जी का सेवा पूजा किए, और सेवा पूजा करके फिर नामदेव जी को कह के गए थे जो दूध पिलाना भगवान को। तो ये 2 लीटर दूध लेकर के कढ़ाई में आराम से बैठ करके उसको ओंटने लगे। और ओंटते ओंटते जो ये भाव विह्वल हो रहे हैं, उनके अश्रु गिरने लग रहा है भाव में आकर के, तो आंसू को रोक लेते आँख में ही, कहीं का आंसू कहीं गिर न जाए, उसमें गिर जाएगा तो अपवित्र भगवान के पीने लायक नहीं रहेगा।
इसलिए उसको भी संभाल लेते। अब कहते हैं उधर माता जी ने नामदेव जी को पुकार कर कहा तुम बड़ी देर लगाए नाना जी तो इतना जल्दी सेवा कर लेते, तुम बहुत देर लगा रहे हो। कहीं झंझट मत करो, हम अच्छी तरह से मन लगा के सेवा कर रहे हैं। माता जी को नामदेव जी कह रहे हैं हम मन लगा के सेवा कर रहे हैं, तुम झंझट मत करो। अब नामदेव जी कह रहे हैं जो दिन तो न घटत घटत प्राण पल पल, लाल मुख चंद को विरोधी पल न टरे। तो श्री नामदेव जी का भाव का पारावार नहीं है। वो सोचते हैं अब तो मैं पुजारी हो गया हूँ, अब मैं रोज ठाकुर जी का सेवा करूँगा और बढ़िया बढ़िया भोग लगाऊंगा। श्री ठाकुर जी दूध पिएंगे तो उसमें मैं पूछूंगा जो मिश्री कैसी है, मीठा कम है कि ज़्यादा है, केसर की सुगंध कैसी है, भगवान से पूछेंगे। ये मने मने सोच सोच करके एकदम आनंद विभोर हो रहे हैं और दूध को उठाए जा रहे हैं। उसी को नामदेव जी एकदम भावावेश में हो जाते ये सोच सोच करके, शरीर में अश्रु पुलक आदि आ जाता था तो उसे अंदर ही रोक लेते। अब क्या हुआ कि चलियो प्रभु पास ले कटोरा छवि रास्ता में, दूध को सुबास मध्य मिश्री मिलाइए, हिये में हुलास निज अज्ञता को त्रास पे, करे जो पेदास मोहि महा सुखदाइए। देखियो मृदु हास कोटि चांदनी को भास कियो, भाव को प्रकाश मति अति सरसाइए। प्याई वे की आस करी ओट कछु भरियो श्वास, देखी के निराश कहियो पीवो जुआ घाइए। बालक नामदेव जी दूध उठाकर उसे एक सुंदर कटोरा में भरकर भगवान के समीप ले गए और दूध में इस इलायची और मिश्री मिला करके बढ़िया से उसको नामदेव जी ने मन में अत्यंत प्रेमोल्लास था, परंतु दूसरी ओर उन्हें अपनी अज्ञता का भी भय था। तो वामदेव जी तो बड़े विधि विधान से पूजा करते थे और हम तो कुछ जानते नहीं हैं, और ठाकुर जी के ले गए तो भय भी लगता है। जो ठाकुर जी नए नए सेवक हैं तो मन में भय भी लगता है जो हमारे से कोई त्रुटि न हो जाए, हमारे से कोई गलती न हो जाए। और यदि प्रभु मेरी सेवा स्वीकार कर अपना दास बना लें तो मुझे बड़ा भारी सुख हो। यही सोचते विचारते श्री नामदेव जी ने भगवान की ओर देखा तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब जिसमें करोड़ों चांदनी के समान प्रकाश था, श्री नामदेव जी के हार्दिक पवित्र प्रेम को से प्रभावित होकर और हंसकर भगवान ने अपना प्रेम भाव प्रकाशित किया। इससे नामदेव जी की बुद्धि प्रेम से अत्यंत सरस हो गई और दूध पिलाने की आशा से नामदेव जी ने पर्दा कर दिया। जैसे वामदेव जी नाना जी जैसे पर्दा करते, भगवान को भोग रख के पर्दा कर देते थे, ऐसे नामदेव जी भोग रख करके और कहे जो पर्दा कर दिए। अब पर्दा करके बाहर जाके भगवान का ध्यान धर रहे, लंबे लंबे श्वास ले करके कुछ देर प्रेम की लंबी लंबी श्वासें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखे तो दूध ज्यों का त्यों कटोरा भरा हुआ है। तो इनके मन में बड़ी निराशा हुई, वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। और मन में प्रार्थना किए, प्रभु यदि आप दूध नहीं पिएंगे तो नाना जी आएंगे, फिर हमको सेवा में कभी नहीं रखेंगे, आपकी सेवा से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए आप कृपा करके दूध पी लीजिए। तो नामदेव जी का जनाया गया कि उस समय नामदेव जी की बड़ी शोभा हो रही थी। नामदेव जी का एक तो बालक थे और दूसरे माँ के दुलारे थे, माँ ने खूब श्रृंगार कर दिया था, और तीसरे भगवद अंश थे, तो इसीलिए बड़े अच्छे लग रहे थे। भगवान ने नए पुजारी के नव्य भव्य भाव को देखकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान जो मुस्कुराए, छोटे से बालक नए पुजारी को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे थे।
तो भगवान की मुस्कान देकर नामदेव जी एकदम प्रेम में सराबोर हो गए। करें लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हीं बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयी असी खेच के मुख म्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तो इसी प्रकार श्री ठाकुर जी के मुख कमल का दर्शन करके नामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। करे नारायण बिन मोल बिकी मैं या की नेक हसन में। तो अब क्या हुआ, ऐसे दिन बीत गए, ऐसे दिन बीते दोए, राखी ही ये बात गोए, रहो निसी सोए ए पे नींद नहीं आवही, भयो जो सवारो फिरी वैसे ही सुधार लियो, हियो कियो गाढ़ हो जाए धरियो पियो भावहीन, बार बार पियो कहूँ अब तुम पियो नहीं, आवे भोर नाना घरे छुरी दे दिखावही, गही लीनो कर जिनी करे ऐसो पीवो मैं तो पीवे वो तुमको लगे नेकु राखो सदा पावही। करे नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और यह देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया तो बड़े उदास होते और लेकर के दूध को गौ माता को पिला देते और अपने मन में तरह तरह की कल्पना करते, हमारे से क्या गलती हो गया, भगवान ने क्यों नहीं दूध पिया, अभी दूध नहीं पिएंगे तो नाना जी आएंगे तो हमको फिर सेवा नहीं देंगे। ये तरह तरह की कामना मन में विचार चिंतन चलता। अब माता जी इनको पूछते जो भोजन कर लिया तो कह देते हाँ भोजन कर लिया, अब भोजन नहीं करते, ये भगवान ने भोग लगाते तो ये भी भूखे रहते, ये भी भोजन नहीं करते। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गया। अब नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे, ये भगवान से प्रार्थना करते। अब तीसरे दिन जब हुआ तो फिर वैसे ही स्नान करके और भगवान का सेवा पूजा करके और दूध को अच्छी तरह से तैयार करके भगवान को भोग लगाए और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे और आप उस दूध को पीजिए तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तब श्री नामदेव जी बोले बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातः काल नाना जी आ जाएंगे और वे मुझ पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे, इसीलिए ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। अब ऐसा कह करके छुरी निकाले और भगवान को दिखा करके अपना गला काटने लगे। तो ज्यों ही गला में छुरी चलाना चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। अब दूध पीने लगे तो आधा से ज़्यादा पिए तो नामदेव जी कह रहे सब नहीं पी जाना, हमारे लिए भी थोड़ा रख दे। नाना जी भोग लगाते थे तो हमको भी प्रसाद देते थे, तो सबके सब पी जाओगे तो हम भूखे रहेंगे, आप भूखे हम भी भूखे हैं 2 दिन से, तो कहे जो थोड़ा हमारे लिए भी रहने दीजिए। नामदेव जी ने देखा ये तो सब दूध पिए जाएंगे, तब बोले थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिए, क्योंकि नाना जी भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। अब नामदेव जी ने ठाकुर जी से दूध पीने की बहुत प्रार्थना की, प्रभु यदि मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए।
यदि मेरे रहने से आपको संकोच हो तो मैं पर्दा कर देता हूँ। एक एक बात सुनिए। परंतु ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तब इन्होंने दूध उठाकर गैया को डाल दिया। अत्यंत दुखी हुए, मन में विचार करने लगे। मालूम पड़ता है कि मैया ने जल्दी करा दी, दूध ठीक से औंटा नहीं था। शाम को दूध औंटाकर और भी गाढ़ा किया तो भी नहीं पिए। तो दूसरे सोचा शायद मिश्री कम हो गई होगी इसलिए नहीं पिए। ऐसे ही कभी केसर की कमी, कभी इलायची की कमी, कभी कम होने की, कभी अधिक होने की आशंका करते, ऐसे ही करते 2 दिन बीत गए। अब उसके बाद में मैया खाने को कहती तो ये कह देते मुझे भूख नहीं है। माता समझती दूध पी लिया होगा इसीलिए नहीं कह रहा है। नींद नहीं आ रही। इनके कई कारण है। श्री ठाकुर जी के दूध न पीने की चिंता और एक भूख के कारण से भी नींद नहीं आता है। भूखे रहे, आप देखिए खाली पेट रह करके नींद नहीं आएगा, ऐसे नामदेव जी को नींद नहीं आ रहा। और तीसरी बात जो नाना जी अप्रसन्न होने का भय, चौथी सेवा छूट जाने का भय, ये कई कारण से उनको नींद नहीं आया। अब कह रहे हैं मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, या तो प्रभु दूध पिए नहीं तो मैं छुरी मारकर मर जाऊंगा। नामदेव जी ने ठाकुर जी को कटोरा पकड़ लिया और बोले प्रभु आपके ही हाथ में आपके ही साथ में मैं भी भूखा हूँ। जब ठाकुर जी सब दूध पीने लगे तो उनको कटोरा को पकड़ लिए नामदेव जी, कहे जो मैं भी भूखा हूँ, मेरे को भी थोड़ा प्रसाद दीजिए। तब श्री नामदेव जी के भूख प्यास कृष्णा आदि को क्षण मात्र में दूर हो गया। भगवान का जब प्रसादी दूध पिए तो 2-3 दिन से जो भूखे प्यासे थे उसका कमजोरी तत्क्षण दूर हो गया और शरीर भी दिव्य हो गया। इसके बाद श्री नामदेव जी की श्री ठाकुर जी से मधुर मधुर 2 बातें हुई। श्री नामदेव जी ने पूछा क्यों प्रभु आप छुरी दिखाने से ही रिझते हैं? मुझे क्या मालूम था तो छुरी दिखाने से आप दूध पीने लगेंगे। अब उसमें एक दृष्टांत है। जो एक ब्राह्मण धन की कामना से भगवान श्री मुरली मनोहर की सेवा करता था, परंतु सेवा करते करते धीरे धीरे उसका रहा सहा धन भी नष्ट हो गया। तो एक दिन किसी साहूकार से भेंट हुई। प्रसंगवश उन्होंने अपनी स्थिति सेठ जी से कही। सेठ जी ने कहा आप भूल गए, मुरली मनोहर तो मुक्ति देते हैं, धन देने वाले तो श्री दुर्गा माता जी हैं, तो आप उनकी सेवा करिए। ब्राह्मण को बात जच गई। उसने मुरली मनोहर को उठाकर आलय में रख दिया, ऊपर चाके में रख दिए और देवी की पूजा करने लगी। तो संजोग से एक दिन क्या हुआ, देवी को धूप दिखा रही थी तो सोचे जो भगवान धन तो देते नहीं है, सुगंधी लेने के लिए बैठे हुए, सुगंधी ले रहे हैं। तो जा करके क्या किए, रुई लेकर के भगवान के नाक में ठूसने गए, जो कहीं रुई ये सुगंधी न ले ले। तो भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसे ही नामदेव जी जब छुरी चलाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। क्यों? वैसे ही इसी से कहा गया कि प्रतिमाम मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। गीता जी में भगवान ने कहा है ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को जिस भाव से भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। तो जब मूर्ति मानते थे तो भगवान नहीं प्रकट हुए, और जब माने जो ये सूंघते भी हैं, ये सुगंधी लेते हैं, तो भगवान प्रकट हो गए। अब आगे कहते हैं आए बामदेव पाछे पूछे नाम देव जुसो दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाखिए मोसो न पिछानी दिन दोए हानि भई तब मानी डर प्राण तज्यो चाहो अभिलाखिए पायो सुख दियो जब नेकु राखी लियो मैं तो जियो सुनी बातें कही प्यायो कौन साखिए धरियो पे पिए अर्प्यो प्यायो सुख पायो नाना या में ले दिखायो भक्त बस रस चाखिए।
अब जब नामदेव जी के नाना जी आए वामदेव जी, तो नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछे, तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान का चरित्र वर्णन करते हुए कहा कि मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण से 2 दिन बड़ी हानि हुई। 2 दिन तक भगवान ने दूध नहीं पिया, फिर भगवान ने दूध नहीं पिया, फिर तीसरे दिन आपका भय मानकर मैंने प्राण छोड़ना चाहा, तब भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की, इससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान ने दूध पीकर मुझे सुख दिया। मेरे प्रार्थना करने पर जब थोड़ा दूध प्रसाद उन्होंने रहने दिया, तब मैं उसे पीकर इस प्रकार जीवित रहा, नहीं तो मर ही जाता। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा, मेरे सामने भी पिलाओ तब हम जाने। ये तो चले छोटा बच्चा है, कहीं बात बना रहा है, तो कहीं मेरे सामने में पिलाओ तब जाकर के हम मानेंगे। तो अभी कैसे विश्वास करें, कोई साक्षी नहीं है। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। अब अर गए, उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए। कल पीकर आज नाना जी के सामने हमारा बेइज्जती कराते हो, तो आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए, इसीलिए उन्होंने बड़ा सुख पाया। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखलाया कि मैं भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से श्री नामदेव जी के द्वारा भगवान ने दुग्धपान किया। अब आगे का जो चरित्र है वो कल के कथा में होगी। नामदेव जी का चरित्र बहुत बड़ा है, तो देखते हैं कल जैसे ठाकुर जी कृपा करेंगे उसी अनुसार आगे का चरित्र कहेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्रगट जगत में जगमगई, प्रगट जगत में जगमगई, वृंदा विपिन अनूप, वृंदा विपिन अनूप, नैन अछत दिसत नहीं, नैन अछत दिसत नहीं, यह माया को रूप, यह माया को रूप, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, कोमल चित सब सो मिले, कोमल चित सब सो मिले, कहूँ कठोर न हो,
निस्प्रेही निर्वैरता, निस्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई, ताको शत्रु न कोई। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं।